हेलो स्टूडेंट। इससे लास्ट लेक्चर में हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया था कि जब भी कोई पारदर्शी माध्यम होता है और एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जाता है तो विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। आज हम बात करेंगे अपवर्तन का। एक अच्छा जो एप्लीकेशन है वो लेंस में होता है और हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेंस के बारे में। लेंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा और वो जानकारी मिलेगी आपको पृष्ठों के बारे में कि हमारे जो कांच के पृष्ठ होते हैं या किसी पारदर्शी माध्यम के जो पृष्ठ होते हैं वो कितने होते हैं। जनरली 3 तरह के पृष्ठ हम यूज करने वाले हैं। यह तो ऐसा हो सकता है कि जो कांच का हमने पृष्ठ बनाया है, देखिए पृष्ठ में दर्पण में क्या फर्क होता है। ये पूरा कांच है, यहाँ पर कोई पॉलिश नहीं है, इसलिए इसे पृष्ठ बोलेंगे। पॉलिश होती है तो दर्पण बोलते हैं, ठीक है। या तो ये अंदर की ओर झुका हुआ होगा, इसे हम अवतल पृष्ठ बोलेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सीधा पृष्ठ हो कांच का, ये हमारा समतल पृष्ठ कहलाएगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि उभरा हुआ पृष्ठ हो तो ये हमारा उत्तल पृष्ठ कहलाएगा। अब मैं आपको लेंस की डेफिनेशन बताता हूँ कि लेंस क्या होता है। लेंस जो होता है वो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, और वो भी कैसा, समांग, समांग करते एक जैसा समान पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें 2 वक्रीय पृष्ठ होते हैं। वक्रीय इन्हें बोलते हैं अवतल को या उत्तल को। या तो दोनों के दोनों वक्रीय पृष्ठ हो गया, अर्थात लेंस जो बनता है वो 2 पृष्ठों को मिलाकर के बनता है। या तो दोनों के दोनों वक्रीय पृष्ठ हो, ऐसा हो सकता है दोनों अवतल हो, ऐसा हो सकता है दोनों उत्तल हो, या फिर ऐसा हो सकता है एक अवतल हो और एक उत्तल हो, या ऐसा हो सकता है कि एक समतल पृष्ठ हो और एक वक्रीय पृष्ठ हो, अर्थात एक तो इन दोनों में से कोई सा और एक समतल होगा। तो इस तरह पता लगा कि लेंस वो पारदर्शी माध्यम होता है जो या तो 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरा 2 वक्रीय पृष्ठ होते हैं, या फिर एक समतल और एक वक्रीय पृष्ठ होता है। ये लेंस की डेफिनेशन होती है। लेंस जो होते हैं आपके वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला अगर मैं बात करूं, उत्तल लेंस होता है। इनकी जो डेफिनेशन बनाई गई है वो आकार के आधार पर बनाई गई है। उत्तल लेंस की डेफिनेशन पहचान क्या होगी कि जो लेंस बीच में से मोटे, अगर वे बीच में से मोटे हैं और जो किनारे हैं किनारों पर पतले हैं तो वे उत्तल लेंस होते हैं। देखिए अब हमें 2 पृष्ठ जोड़ने हैं लेंस को बनाने के लिए, तो मैं पहला पृष्ठ भी ये ले लेता हूं। अगर पहला पृष्ठ लेऊंगा तो इस तरह से होगा उभरा हुआ, इसे पर को मोड़ दीजिए। दूसरा पृष्ठ भी यही लेता हूं तो इसमें दोनों पृष्ठ उत्तल है, इसलिए इस लेंस को द्वि उत्तल लेंस बोलेंगे, ठीक है। या साधारण भाषा में हम इसी को उत्तल के नाम से जानते हैं। क्लियर है भाई। दूसरा ये हो सकता है कि पहला पृष्ठ समतल हो, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तो इसका नाम होगा समतल उत्तल लेंस, क्योंकि पहला पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है। तीसरा ये हो सकता है कि पहला पृष्ठ अवतल हो, अवतल ये वाला होगा, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, जब घुमा कर लाएंगे तो ये होगा, आप देखिए इसका नाम होगा अवतल उत्तल लेंस, ठीक है। जैसे पृष्ठ आप जोड़ दोगे वैसा ही उसका नाम हो जाएगा। बीच में से मोटे हैं और किनारों पर पतले हैं, इसलिए इन्हें उत्तल लेंस बोलेंगे। दूसरा आपका जो होता है वो अवतल लेंस होता है भाई, अवतल लेंस। इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो लेंस बीच में से पतले, बीच में तो पतले होने चाहिए और किनारों पर मोटे, तो किनारों पर अगर मोटे होंगे तो ये हमारे अवतल लेंस कहलाते हैं। क्लियर है। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। ये भी 3 तरह के होते हैं। ये ले लीजिए अवतल पृष्ठ, पहला ए लो जी अंदर को दबा हुआ, इसका दूसरा हिस्सा है वो भी अवतल वाला ले लीजिए, ए लो जी अंदर को दबा हुआ। तो ये देखिए इसके दोनों पृष्ठ अवतल है, इसलिए इस लेंस का नाम रखेंगे द्वि अवतल, या फिर साधारण भाषा में इसी को हम अवतल भी कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर। दूसरा ये पहला पृष्ठ तो हमने समतल ले लिया, दूसरा पृष्ठ हमने अवतल ले लिया, इसका नाम हम रखेंगे समतल अवतल लेंस, ठीक है। तीसरा पहला पृष्ठ तो हमने उत्तल ले लिया, ए यो लीजिए उत्तल ले लिया,
दूसरा पृष्ठ हमने ले लिया, वो अवतल ले लिया ए, ये लीजिए। तो आप देखिए बीच में से पतले हैं और किनारों पर क्या है, मोटे। पहला पृष्ठ उत्तल था इसलिए इसे बोलेंगे उत्तल अवतल लेंस। पता लगा, ये भी 3 प्रकार के, ये भी 3 प्रकार के, मैंने आपको बता दिए। अब लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशंस होती है, कुछ परिभाषाएं होती है। वे डेफिनेशंस आपको याद रखनी है और समझना है क्या वे परिभाषाएं होती हैं। इनमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशंस पढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि लेंस जब भी बनाएंगे हमेशा 2 पृष्ठ जुड़ करके बनेंगे। अगर पृष्ठ 2 होंगे तो उसके ध्रुव भी 2 होंगे, अर्थात लेंस में 2 ध्रुव होते हैं, P1 P2। दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली लाइन होती है इसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी डेफिनेशन ही है इनकी। तीसरा ये भी होता है क्योंकि इसमें 2 पृष्ठ होते हैं इसलिए वक्रता केंद्र भी 2 होंगे। पहले का वक्रता केंद्र C1 और दूसरे का वक्रता केंद्र C2। ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात करते हैं हम डेफिनेशंस की। तो पहली जो परिभाषा होती है वो हम पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र के बारे में, ठीक। अभी आपने सीखा है कि अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश किरण का मुड़ जाना। वैसे भी लेंस पर जब कोई भी प्रकाश किरण गिरेगी तो ये पहला माध्यम बाहर वायु, ये कांच हो गया तो मुड़ जाओगी, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है इसे समझेंगे आप। मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया भाई, ये रहा, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। एक हमने ले लिया अवतल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई है। अभी हमने समझाया है कि अगर लेंस पे कोई भी किरण गिरेगी तो मुड़ेगी, लेकिन क्या होता है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ऐसा होता है कि जब प्रकाश किरण उस पर गिरती है तो बिना मुड़े, बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। इसी तरह अवतल लेंस में भी एक बिंदु ऐसा होता है कि जब प्रकाश किरण उस पर गिरती है तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। इससे प्रकाशिक केंद्र की डेफिनेशन बन जाती है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जिस पर आने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसलिए ओ से लिखते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा जो डेफिनेशन होगा इसका वो आपकी होगी लेंस का फोकस। अभी हमने बताया है कि लेंस में 2 पृष्ठ होते हैं तो फोकस भी 2 होंगे, इसलिए मैं बताऊंगा लेंस का प्रथम फोकस और फिर हम बात करेंगे लेंस का द्वितीय फोकस। क्लियर है भाई। पहले मैं आपको प्रथम फोकस के बारे में जानकारी दे दूं, दोनों में ही मुझे आपको बताना है इसलिए मैं दोनों लेंस बना रहा हूँ साथ साथ में। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा अवतल लेंस हो गया भाई। ये इनकी मुख्य अक्ष ले लेंगे हम यहाँ पर। अब सुनिए बात को, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होगा या कोई वस्तु होगी, इससे प्रकाश किरणें चलेगी और लेंस पर गिरेगी। इस तरह से बहुत सारी किरणें ले ली, ठीक है। इसी तरह अवतल लेंस में बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत देगी। ऐसा लगेगा कि एक बिंदु की ओर आ रही है, कई सारी किरणें कहीं से आएगी, ऐसे। अब सुनिए डेफिनेशन प्रथम फोकस की क्या होती है। मैं बताता हूँ, उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु से आने वाली किरणें या अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत देने वाली किरणें, ठीक है। यदि अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी अपवर्तन के बाद, तो तब इस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं और इसे हम F1 से लिखते हैं, कैपिटल F1 से। इसी तरह यहाँ लिखेंगे। तो क्लियर हुआ आपको, प्रथम फोकस उत्तल लेंस का लेफ्ट में होगा और अवतल लेंस का कहाँ होगा, राइट में, ठीक है। जिस बिंदु से आने वाली किरण अगर समांतर हो जाती है तो तब उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। इसी तरह लेंस का द्वितीय फोकस होता है, लेंस का द्वितीय फोकस। देखिए
द्वितीय फोकस को ही हम मुख्य फोकस भी कहते हैं, यानी कि जो हम मेन फोकस मानते हैं लेंसों में वो द्वितीय फोकस को मानते हैं, इसीलिए इसे हम मुख्य फोकस भी कह देते हैं। ये हमने इसका नाम रख दिया मुख्य फोकस। ठीक है भाई। डेफिनेशन को समझने के लिए मैं समझाऊंगा, इसीलिए दोनों के डायग्राम बना रहा हूँ। उत्तल लेंस ले लेंगे एक तो, और एक आप ले लेंगे अवतल लेंस ले लेंगे एक, ये ले लिया हमने। अब ये मुख्य अक्ष होगी। ठीक, समझिए बात को। दोनों लेंसों में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गिरा दीजिए। प्रकाश किरण पुंज गिरा दिया हमने। अब होगा ये कि उत्तल लेंस तो अपवर्तन के बाद इन सारे किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देगा, और अवतल लेंस में ये सारी किरणें बाहर ऊपर की किरणें तो बाहर की ओर चली जाएगी, पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा किसी बिंदु से आ रही है। इसी तरह इसे भी ऐसा लगेगा किसी बिंदु से आ रही है। जो नीचे की किरण होगी मुख्य अक्ष के वो भी नीचे की ओर चली जाएगी, ये प्रॉपर्टी होती है इनकी। इसी तरह ये किरण भी बाहर की ओर चली जाएगी। ठीक है, ऐसा लगेगा एक बिंदु से आ रही है। तो आप सुनिए डेफिनेशन इसकी। उत्तल लेंसों की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकस हो जाती है, अथवा अवतल लेंस में एक बिंदु से आती हुई प्रतीत देती है। जाओगे तो बाहर की ओर, लेकिन ऐसा लगेगा इस बिंदु से आ रही है। इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे या तो हम F2 से लिखेंगे या इसे हम F लिख देते हैं। F2 की बजाय F लिख लो या F2 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन होती है वो मैं यहां लिख देता हूं, और वो होती है हमारी फोकस दूरी। अब बात अगर फोकस दूरी की हो रही है तो डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फर्क बस छोटा सा है कि दर्पण में दूरी जो मापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं, और प्रकाशिक केंद्र में जो दूरी मापेंगे वो लेंस में जो दूरी मापेंगे वो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। ठीक है भाई, केवल यही डिफरेंस होता है कि वहां दूरी ध्रुव से मापते हैं और यहाँ दूरी हम मापेंगे प्रकाशिक केंद्र से। अब चूंकि इसमें दो फोकस है तो फोकस दूरी भी तो होगी। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, लेंस के प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी बोलेंगे। और इसी तरह मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। वैसे जो मोस्टली डेफिनेशन आएगी वो मुख्य फोकस दूरी की आती है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, लेंस के फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सिंपली यहां तक करना है।